पैसेंजर मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़े से स्पेसशिप को स्पेस में ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है। उस स्पेसशिप का नाम एवोलॉन था, जो पृथ्वी से दूसरे प्लैनेट यानी होमस्टेड 2 की तरफ ट्रैवल कर रहा था। होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंचने के लिए उन्हें 120 साल का सफ़र तय करना था। इसीलिए उन्होंने लोगों को एक ऐसे स्लीपिंग चेंबर में रखा था जो 120 साल बाद ही उठने वाले थे। एवोलॉन शिप पर 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर थे जो हाइबरनेशन पॉड में सो रहे थे। एवोलॉन शिप को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि स्पेस में आने वाले हर खतरे से वो सुरक्षित रहे, लेकिन एक बड़े एस्ट्रॉइड पार्टिकल के टकराव से शिप की शील्ड कमज़ोर होने लगती है। ये स्पेसशिप ऑटोमेटिकली खुद को ही रिपेयर करने लगती है, लेकिन रिपेयरिंग के टाइम पर एक हाइबरनेशन पॉड ख़राब हो जाता है और उसके अंदर का पैसेंजर 30 साल के बाद ही जग जाता है। इस पैसेंजर का नाम जेम्स था। उसके जगते ही एक विजुअल मैसेज उसके स्क्रीन पर आता है। वो लेडी उससे कहती है कि तुमने 120 साल का सफ़र तय कर लिया है। होमस्टेड पर पहुंचने के लिए अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। वो उसे अपने रूम में जाकर आराम करने को कहती है और तरल पदार्थ पीने को कहती है। जेम्स उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और अगले दिन वो तैयार होकर स्पेसशिप के मीटिंग रूम में पहुंचता है। वहां वो ये देखकर हैरान था कि वहां बाकी के लोग मौजूद नहीं हैं। विजुअल स्क्रीन पर एक लेडी उसे मैसेज देती है कि पृथ्वी पर एनवायरनमेंट ख़राब होने के चलते हम लोग होमस्टेड प्लैनेट पर जा रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उसे 120 साल बाद मिलना था। इसका जेम्स को अभी तक पता न था। जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बाकी के लोगों को तलाश करने के लिए वहाँ से स्पेसशिप के मेन हॉल की तरफ भागता है। वहाँ उसे एक रोबोटिक मशीन मिलती है जिससे वो क्वेश्चन करता है कि मुझे किसी इंसान से मिलना है। वो मशीन उसे स्पेसशिप के पायलट रूम की तरफ जाने को कहती है। जेम्स भागते हुए उस पायलट रूम तक पहुँचता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए उसे पायलट के आईडी की ज़रूरत थी। वो एक छोटी सी खिड़की से देखता है कि वहाँ के क्रू मेंबर हाइबरनेशन पॉड में सो रहे थे और स्पेसशिप ऑटो पायलट पर था। तब वो एक विजुअल रूम में पहुँचता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो 90 साल पहले ही जाग चुका है। ये देखकर वो बहुत हैरान था। वो एक अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि पृथ्वी से कोई मदद मांग सके। मैसेज सेंड करते ही उसे ये पता चलता है कि मैसेज को पहुंचने में 19 साल और वापस आने में 36 साल यानी 55 साल लगने वाले थे। वो निराश होकर वहां से जाता है। मेन हॉल से गुजरते हुए उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है। वो बार टेंडर था। जेम्स खुश होकर भागते हुए उसके तरफ आता है। वो उसे देखकर कहता है कि चलो कोई तो इंसान मिला, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वो इंसान न हो के बल्कि एक रोबोट था। उस रोबोट का नाम आर्थर था, जिसे सिर्फ बार के सर्विस के लिए रखा गया था। जेम्स एक प्रोफेशन से मैकेनिक था, इसीलिए उसके पास उस स्पेसशिप की इकोनॉमिकल क्लास की आईडी थी, जिन्हें एक सिंपल और सादा खाना प्रोवाइड किया जाता था। अब जेम्स अपने हाइबरनेशन पॉड को मरम्मत करने के लिए कुछ चीज़ें तलाश करता है और अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उस हाइबरनेशन पॉड को एक ही बार सोने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब वो परेशान होकर उस पायलट रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता। उस शिप पर अकेला रहने की वजह से वो अपना ज़्यादातर वक्त उस आर्थर के साथ बिताता। बातों बातों में आर्थर उसे जहाज़ के वीआईपी जगहों के बारे में बताता है। जेम्स वहां पहुंचकर मज़े करने लगता है। वो अपना टाइम बिताने के लिए कभी वॉलीबॉल खेलता, कभी डांस करता, कभी मूवी देखता, लेकिन वो ऐसे कितने दिन रहने वाला था। एक दिन वो स्पेस सूट पहनकर बाहर स्पेस में जाने का फैसला करता है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो स्पेसशिप के बाहर निकल आता है। वो अब बहुत ही इमोशनल था। बाहर स्पेस में आकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन फिर भी वो अकेला ही था। अब वो थक हार कर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसी समय उसकी नज़र एक हाइबरनेशन पॉड पर पड़ती है। उसमें एक लड़की थी। उस लड़की का नाम अरोरा था। वो उस लड़की की हिस्ट्री चेक करता है। अब उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। वो कभी उस हाइबरनेशन पॉड के सामने बैठकर उस लड़की की हिस्ट्री चेक करता और कभी आर्थर को उस लड़की के बारे में बताता। अब उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि वो लड़की को जगाएगा, लेकिन उसका दिल ये करने पर राज़ी न था। एक दिन हिम्मत करके वो अरोरा के स्लीपिंग चेंबर तक पहुंचता है।
और उस हाइबरनेशन पॉड के सर्किट को फेल्योर करके उस लड़की को जगा देता है। लेकिन वो ये देखकर घबरा जाता है। अरोरा के जागने से पहले वो अपने सामान को एक जगह छुपाकर वहीं रुक जाता है और थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकलकर उस मेन हॉल में पहुंचता है। अरोरा भी ये देखकर हैरान थी कि वहां और कोई न था, लेकिन वो जेम्स को देखती है तब उससे पूछती है, क्या सिर्फ हम दो लोग ही जगे हैं? तब जेम्स उससे कहता है कि हाइबरनेशन पॉड में खराबी के चलते हम 90 साल पहले जाग चुके हैं। अरोरा जेम्स से पूछती है कि तुम्हें जगे हुए कितने दिन हुए? तब जेम्स कहता है पूरे 1 साल। वो ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और अपने हाइबरनेशन पॉड तक पहुँचती है। जेम्स उससे कहता है कि ये मशीन हमें दोबारा नहीं सुला सकती। वो जेम्स से पूछती है क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं? जेम्स उससे कहता है कि पिछले 1 साल से मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली। वो अरोरा को आराम करने को कहता है और आर्थर को आकर ये बोलता है कि मैंने उसे जगा दिया और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में उसे कुछ नहीं बताओगे। अरोरा एक राइटर थी और वो गोल्ड क्लास के टिकट से सफ़र कर रही थी। वो जेम्स को भी अपना गोल्ड क्लास का ब्रेकफास्ट ला कर देती है। जेम्स को उस ब्रेकफास्ट को खाकर अच्छा लगता है क्योंकि पिछले 1 साल से उसने वो सिंपल वाला खाना ही खाया था। अब अरोरा भी उस पायलट रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे की मजबूती इतनी थी कि वो उसे तोड़ नहीं पाती। वो एक राइटर रहने की वजह से अपने साथ हो रहे इस मोमेंट को लिखने की कोशिश करती है। अब वो ये मान चुकी थी कि उसे और जेम्स को उसी स्पेसशिप में अकेले ही रहना है। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। जेम्स उसे उस पूरे स्पेसशिप की सैर कराता है और उसे स्पेस सूट पहनाकर बाहर एक खूबसूरत स्पेस की सफ़र करवाता है। अब वक्त तेज़ी से गुजरता है। 1 साल का अरसा बीत चुका है। ये दोनों अब खुश थे और उन्होंने अपने इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी आर्थर अरोरा से कहता है कि जेम्स एक अच्छा आदमी है और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब वो अकेला था वो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें किया करता था। अरोरा हैरान थी। वो आर्थर से पूछती है क्या जेम्स ने मुझे जगाया? तभी वहाँ जेम्स आता है। वो जेम्स से भी यही क्वेश्चन करती है, लेकिन इस बार जेम्स उसे सच बता देता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे स्लीपिंग चैम्बर को ख़राब किया था। ये सुनकर अरोरा बहुत ही दुखी और रोने लगती है, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया, जिससे प्यार किया, उसे ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो इतना टूट चुकी थी कि वो जेम्स को अपने करीब आने नहीं देती। अब उसे जेम्स से नफ़रत होने लगी थी। एक रात जेम्स के रूम में पहुंचकर वो उसे ज़ोर से मारने लगती है। जेम्स को भी इस बात का बहुत पछतावा था। वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में एक तकनीकी ख़राबी की वजह से कुछ चीज़ें ऑपरेट नहीं होती। अरोरा ने जेम्स से मिलना बंद कर दिया था। जेम्स उस स्पेसशिप पर कुछ बनाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद अरोरा अपने रूम से बाहर निकलती है। अरोरा को कुछ हॉल में आकर देखती है कि पेड़ लगाया गया था। अगले दिन हमें उसी हॉल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जेम्स भागते हुए उस हॉल तक पहुंचता है। यहाँ हम इस स्पेसशिप के को पायलट को देखते हैं। इसका नाम दास होता है। वो पूछता है कि ये पेड़ किसने लगाया? तब जेम्स कहता है कि मैंने। जेम्स उससे कहता है कि हमारे हाइबरनेशन पॉड ख़राब होने की वजह से हम लोग यहाँ हैं। दास उन्हें अपनी आईडी की मदद से उस स्पेसशिप के पायलट रूम में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उस स्पेसशिप को चेक करने लगते हैं कि कहाँ से ख़राबी की स्टार्ट हुई थी। वो लोग एक एक करके सर्किट्स को चेक करने लगते हैं। इसी बीच दास को पता चलता है कि जेम्स ने जानबूझकर अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर ख़राब किया था, लेकिन वो जानता था कि 1 साल अकेले रहना ये बहुत ही मुश्किल था। वो अरोरा को भी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन हमें अब इस स्पेसशिप की खामियों को दुरुस्त करना है। तभी वहाँ जेम्स आकर कहता है कि इस शिप के कई सारे पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि दास की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जेम्स भी सो रहा था, लेकिन अरोरा स्विमिंग पूल में अपना वक्त गुजार रही थी। सिस्टम फेल्योर के चलते उस स्पेसशिप का ग्रेविटी लॉस होने लगता है। इसकी वजह से अरोरा उस स्विमिंग पूल के पानी में फंस जाती है। वो उसमें से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। उसकी जान जाने ही वाली होती है। तभी वो स्पेसशिप रीस्टार्ट होने लगती है, जिसके चलते ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है और अरोरा की जान बच जाती है।
ये सब देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और फिर से उस स्पेसशिप को एनालिसिस करके उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को तलाश करते हैं। उसका डाटा मिलने के बाद वो लोग उसे ठीक करने स्पेसशिप के इंजन रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी दास बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वो लोग उसे एक ऑटोडॉक मशीन में डालकर स्कैन करते हैं, जिसमें उसके कई सारी बीमारियों का पता चलता है। वो ऑटोडॉक मशीन उससे कहती है कि तुम्हारे पास कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन वो शिप भी तेज़ी से ख़राब हो रहा था। तभी दास उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अब ये स्पेसशिप की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है, ये तुम्हें ही ठीक करना होगा। वो अपना एक्सेस आईडी जेम्स को देते हैं और अरोरा से कहते हैं, जेम्स का और तुम्हारा यहाँ होना ये किस्मत ने चुना है, ताकि हम इस स्पेसशिप में सो रहे बाकी पैसेंजरों की जान बचा सकें। और ये कहते हुए दास की जान चली जाती है। जहाज़ तेज़ी से बिगड़ रहा था। जेम्स कहता है कि इंजन रूम में जाकर मैं देखता हूँ। अरोरा भी उसकी मदद करने को तैयार होती है और वो जेम्स से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि हमें स्पेसशिप को ठीक करना होगा। सिस्टम फेल्योर के वजह से बार बार ग्रेविटी लॉस होता है और आर्थर जो एक रोबोट था वो अपने आप ही ऑपरेट होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। जेम्स पहले वहां पहुंचकर उसके सर्किट को निकालकर उसे ऑफ कर देता है। फिर अब वो दोनों लोग उस जहाज़ के इंजन रूम तक पहुंचते हैं। वो दोनों एक एक करके हर सर्किट्स को चेक करने लगते हैं। तभी इंजन रूम का एक दरवाज़ा खुलते ही वैक्यूम के प्रेशर से अरोरा वहां खींची चली जाती है। यहाँ हम इस स्पेसशिप में एक होल को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की मदद से उस होल को बंद कर देते हैं और अगली प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए इंजन के मेन आर्क रिएक्टर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके पावर हाउस में आग मिक्स हो चुकी है। उन्हें किसी भी तरह उस आग को उस पावर हाउस से बाहर निकालना था, लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर से बंद था, जिसे जेम्स को स्पेस में जाकर बाहर से उसे खुले रखना था। जेम्स अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के बाहर निकलता है और वो उस पावर हाउस के दरवाजे तक पहुंचता है। उस आग को बाहर निकालने के लिए उसे कुछ समय तक उस दरवाजे को खुला रखना था। जेम्स को वहां से आने को कहती है, जिसमें जेम्स की जान भी जा सकती थी। अरोरा ये करने को तैयार न थी। पैसेंजरों की जान का सवाल है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरोरा न चाहते हुए भी उस पर भरोसा रखकर वो दरवाज़ा खोल देती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा और आग उस रास्ते से बाहर निकलती है, जिसके चलते उसका स्पेस सूट खराब होने लगता है। आग वहां से बाहर निकलते ही वो पावर हाउस वापस से रीस्टार्ट होता है और वो लोग स्पेसशिप को ठीक करने में कामयाब होते हैं। लेकिन अपना हीरो जेम्स स्पेस में कहीं गुम हो चुका था। उसकी ऑक्सीजन भी अब ख़त्म होने लगी थी। तभी अरोरा दूसरा स्पेस सूट पहनकर उसे बचा लेती है। वो जल्दी से उसे उस ऑटोडॉक मशीन तक ले आती है। वो मशीन उसे स्कैन कर कर कहता है, ये आदमी मर चुका है। अरोरा को कुछ समझ नहीं आता। वो रोने लगती है, क्योंकि इतने बड़े स्पेसशिप पर वो उसका एक ही तो साथी था। वो दास के आईडी की मदद से उस ऑटोडॉक को हुक्म देती है और एक साथ कई सारी उस पर एक्टिविटीज़ करने को कहती है। वो मशीन फास्ट ऑपरेट होने लगती है और आखिरकार एक झटके की मदद से वो जेम्स को जगा देती है। ये देखकर अरोरा को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलता है। अब वो लोग स्पेसशिप के एक एक चीज़ को ठीक करने लगते हैं। वो सबसे पहले आर्थर को ठीक करते हैं। इसी बीच जेम्स को ये पता चलता है कि ये ऑटोडॉक मशीन स्लीपिंग चेम्बर यानी हाइबरनेशन पॉड की तरह काम करती है। वो अरोरा से कहता है कि मैं तुम्हें वापस से सुला दूंगा और तुम अपनी ज़िंदगी जी लेना। लेकिन अरोरा ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अब जेम्स के साथ गुजारना चाहती है। अब आगे का सीन दिखाया जाता है। 90 साल का अरसा बीत चुका है और ये स्पेसशिप उस होमस्टेड प्लैनेट पर पहुंच चुका है। सबसे पहले एवलॉन शिप क्रू के मेंबर्स को जगाती है। वो हॉल में पेड़ और दरख्त देखकर हैरान थे और उन्हें जेम्स और अरोरा की कहानी के बारे में पता चलता है कि किस तरह उन्होंने एक खूबसूरत ज़िंदगी इस स्पेसशिप पर जी। और इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है।